बेटा मेरी रोटी खत्म हो गई है, जरा जल्दी रोटी बना कर ले आ। हाँ पापा, बस बना रही हूँ, सेकने में टाइम लग रहा है। ओहो, झूठ बोला मैंने पापा से, पता नहीं ये रोटी गोल क्यों नहीं बन रही। सोनम दोबारा से लोई को बनाकर रोटी बनाती है और 5-5 मिनट बाद रोटी बनाकर अपने पिता को देती है। राजेंद्र ने सिर्फ 3 रोटी खाई थी। सोनम चौथी रोटी लेकर आती है। ये लो पापा, सिक गई रोटी, खा लो। अरे तू ही खा ले, मुझे नहीं खानी। ऐसे रुला रुला कर रोटी खिलाएगी तो इंसान की भूख ही मर जाएगी। पापा खा लो ना, आप सुबह से शाम तक काम करते हो, कल से जल्दी बनाऊंगी रोटी। अरे तुझे सीखना होगा जल्दी रोटी बनाना, ऐसे नहीं चलेगा। बेटा ससुराल जाकर 10 घंटे में 15 रोटी बनाएगी तो बहुत गालियां मिलेंगी हमें, और तू सुनेगी अलग से। ऐसा काम ही क्यों करना। हाँ, तेरी माँ ने तेरे से कहा है रोटी बनाने पर भी ध्यान दे, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। अरे तो रोटी बनाना सीख जा, क्योंकि तू शादी लायक हो चुकी है। सॉरी पापा, पता नहीं रोटी ठीक से बन नहीं पाती, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बेटा, सीख जा। अगर ससुराल में किसी ने तुझे 100 रोटी बनाने की बोल दी तो तेरा क्या होगा बता। अरे पापा डोंट वरी, आजकल कोई 100 रोटी नहीं खाता, सबको चावल बहुत पसंद है, चावल बना दूंगी और 1-2 रोटी। बेटा तू हल्के में ले रही है। खैर तू भी खाना खा ले, रात के 10 बज रहे हैं। राजेंद्र सोने चला जाता है और सोनम खाना खाती है। पापा ने गलत नहीं बोला, मुझे रोटी बनाने आनी चाहिए। मम्मी को नानी के घर 1 महीने से रुकी हुई है और आज पापा ने कह ही दिया मुझे। इतने दिन से तो वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। 3 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच सोनम के माता पिता उसकी शादी अंकुर के साथ धूमधाम से कर देते हैं और स्वागत के समय उसकी 5 नंद फूल बरसाकर उसका स्वागत करती हैं। आइए आइए भाभी, आपका घर में स्वागत है। कल तो भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। ये हाँ, पर मुझे तो अभी से ही भूख लग रही। भाभी अभी कुछ बना दो। अरे पागल वागल हो रही हो क्या तुम दोनों? सुबह ही तो तुमने खाना खाया था। अरे शादी का खाना बचा हुआ है, जाकर वही भर लो। माँ देख लो भैया कैसे कह रहे, भर लो, वो भी भाभी के सामने। अंकुर बेटा ऐसा मत कर। तो माँ ये भी कहाँ सुधर रही है, 1 नंबर की भुक्कड़ है। ये छोड़ो, 5 बहन मेरी ऐसी हैं। मैं थक गया हूँ, मुझे अंदर जाना है। वैसे भी हाँ बेटा जाओ, तुम दोनों आराम कर लो। दोनों बहू बेटे आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बारिश शुरू हो जाती है। 5 नंद बारिश देख पकौड़े खाने की जिद करती हैं, जिसके बाद सोनम को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पकौड़े बनाने पड़ते हैं। उफ, पकौड़े बनाने में तो मेरी जान निकल गई। इतना भरपेट खिला दिया कि अब दोपहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ऊपर से तेल वाला खाना था, आराम कर लेती हूँ अब मैं। सोनम अपने कमरे में लेट जाती है कि उसकी 5 नंद आ जाती हैं। अरे भाभी आप सो क्यों रही हो? क्यों, कोई काम है क्या दीदी? मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी बस ऐसे ही। अरे कौन सा काम कर रहे हो, खाना तो बना दो, भूख लग रही है। क्या पिंकी दीदी आप मजाक कर रही हो क्या? अभी तो आपने चाय पकौड़े का नाश्ता किया, आप कौन सा खाना बनाना है? माँ जी से मैंने पूछा था, उन्हें भी खाना नहीं खाना है। अरे माँ का छोड़ो आप, वो तो 2-3 रोटी खाती है, लेकिन हमारा तो 100 रोटियों से ही पेट भरता है। जल्दी से दोपहर का खाना बना दीजिए। क्या दोपहर का खाना 100 रोटी? आपको देखकर लगता है कि आप 5 रोटी से ज्यादा नहीं खाती होंगी, फिर भी कुल मिलाकर 20-30 रोटी हो गई। 100 कैसे? ओफो सोनम भाभी आप चिंता मत कीजिए, माँ वैसे भी हमसे परेशानी थी कि हम उनसे 100 रोटी बनवाते, लेकिन अब आप आ गई हो तो आपको ही 100 रोटियां बनानी पड़ेंगी। चाहिए बना दीजिए, बहुत भूख लग रही है। आपकी 5 नंदों का पेट 100 रोटी खाकर ही भरता है। हाँ ठीक है। ये सुनकर सोनम सदमे में आ जाती है और रसोई में रोटी बनाना शुरू करती है। रोटी बनाते बनाते आटा खत्म हो जाता है। हे भगवान, अभी तो बस गिनती की 44 रोटी बनी है, 50 से भी ज्यादा बनाना बाकी है। मुझे और आटा लेना होगा। अरे भाभी कितनी देर में रोटी लाओगी? आप देखो तो जरा 3 बज रहे हैं। ला रही हूँ दीदी, आटा गूंथ रही हूँ, दोबारा खत्म हो गया था। भाभी सही अंदाज से बनाया करो, जल्दी करो। कीर्ति चली जाती है और सोनम दोबारा आटा लगाकर रोटी बनाने लगती है। हे भगवान, उस दिन पापा की बात सुन लेती तो अच्छा रहता, लेकिन मैं उस दिन से भी ज्यादा जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ, फिर भी है कि रोटियां जल्दी नहीं बन पा रही और 100 रोटी बनानी है। ये भगवान मेरा क्या होगा? मैं तो आज ही थक गई 100 रोटी बनाने में, लेकिन अब मुझे रोज बनानी पड़ेगी। सोनम जैसे तैसे 100 रोटी बनाकर अपनी 5 भुक्कड़ नंद को खिला देती है, जिसके बाद वो 5 डकार लेती हैं और सोनम राहत की सांस। हे भगवान, अब जाकर पेट भरा है। थैंक यू भाभी, रात को भी 100 रोटी बना देना, और हाँ माँ जो खाएंगी वो एक्स्ट्रा अलग। ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थक गई हूँ खड़े खड़े। अरे भाभी बाहर बारिश आ रही है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जाइए जल्दी लेकर आइए। ठीक है।
परेशान सोनम बारिश में भीगकर कपड़े लेकर आती है और फिर से उन्हें घर की बालकनी में रस्सी पर सुखा देती है। ये पांचों नंद एक नंबर की भुक्कड़ हैं। शर्म नहीं आ रही इन्हें बिल्कुल भी अपनी नई भाभी से 100 रोटी बनवाकर। बारिश में से कपड़े भी नहीं उठा सकती, ये भी मुझे ही करना पड़ा। आसपास कोई नहीं है, जल्दी से सोने चली जाती हूँ। सोनम अपने कमरे में सोने चली जाती है तो बारिश का पानी पांचों नंद की खिड़की से उसके कमरे में आ जाता है और कमरा पानी पानी हो जाता है, जिसके बाद वो सारी सफाई सोनम को करनी पड़ती है। कैसे पांचों नंद बुत बनकर खड़ी हैं? ये नहीं हो रहा, इसे वाइपर मार दूं, ये भी मुझसे ही करवाना है। शाम हो जाती है। रात को फिर से सोनम को 100 रोटी बनानी पड़ती हैं। तभी वो अपना दिमाग लगाती है। मेरी पांचों नंद बहुत ज्यादा भुक्कड़ हैं। रोटी बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, कुछ अच्छा सा टेस्टी टेस्टी ज्यादा बना देती हूँ। हाँ, मटर पुलाव बना देती हूँ, वैसे ही बरसात का मौसम है, अच्छा लगेगा पुदीने की चटनी के साथ और साथ में दही। खुश होकर सोनम पुलाव, रायता, सब्जी बना देती है, लेकिन ये सब खाना देखकर पांचों नंद का मुंह बन जाता है। भाभी ये सब क्या है? रात के खाने का समय, हमें रोटी चाहिए। आपने 100 रोटी नहीं बनाई क्या? अरे मैंने इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, ये तो खाओ। अरे बहू, इन लड़कियों के लिए मैं ये सब बनाकर छोड़ चुकी हूँ। ये मेरे घर का सबसे ज्यादा आटा खाती हैं, चावल तो यूं ही पड़े रहते हैं कनस्तर में। जा जाकर जल्दी से 100 रोटियां बना कर ला। हे भगवान, मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार गई। रोटी तो मुझे बनानी ही जाना पड़ेगा। ओहो, बारिश हो रही है सोनम। मैंने अपने जूते धोकर ऊपर रखे थे, जरा ले आना, कहीं भीग ना जाए। जी लाई। और भाभी, मैंने ऊपर अपना कॉलेज बैग रखा था, वो भी ले आना। ठीक है। रात के 9 बजे तेज बारिश हो रही थी और सोनम छत पर से सामान लाने में बहुत भीग जाती है और इसी भीगे कपड़ों में उसे अपनी पांचों भुक्कड़ नंद के लिए 100 रोटियां बनानी पड़ती हैं। भगवान, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इन गीले कपड़ों में और अभी तक कम रोटी बनी है और बनानी पड़ेंगी। अरे बहू, रोटी लिया जल्दी से। लाई माँ जी। सोनम अपनी नंद के लिए 100 रोटी बनाती है, इसके बाद वो भी खा लेती है और ऐसे ही वक्त गुजरता है। साथ में बारिश का मौसम था। पांचों नंद कोई ना कोई अपना काम करवाती रहती थी। साथ में उनके लिए 100 रोटियां बनाकर नई बहू अलग परेशान थी। कभी पकौड़े बनवाती थी तो 100 रोटी बनाकर वो खड़े खड़े बहुत थक जाती थी, इसलिए वो रोटी मेकर मंगा लेती है। ये सही है, अब मेरे हाथ थकेंगे नहीं 100 रोटी बनाकर। सोनम रोटी मेकर से 2 दिन तो बहुत अच्छे से रोटी बनाकर अपनी पांचों भुक्कड़ नंद को खिला रही थी, लेकिन तीसरे दिन जब वो रोटी मेकर से रोटी बनाती है तो 100 रोटी हिट करने से वो खराब हो जाता है, जिसके बाद वो भी नहीं चलता। हे भगवान, ये तो खराब हो गया। रात को ही खराब होना था क्या इसे भी? जब ये मशीन बोल गई तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ। पागल हो गई अपनी पांचों नंद के लिए रोटी बनाकर, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। फिर सोनम हाथ से रोटी बनाना शुरू करती है और अपनी 5 भुक्कड़ नंद को खिलाती है। सोनम को अपनी तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन अभी उसे रसोई की सफाई करना बाकी था। बर्तन के लिए टंकी में पानी खत्म हो गया था। तभी राधिका आती है। भाभी, आपने अभी तक बर्तन क्यों नहीं साफ करे? अगर टंकी में पानी नहीं है तो बाहर चले जाओ। पहले तो टंकी वगैरह नहीं होती थी, लोग बारिश के पानी से ही बर्तन साफ करते थे। आप बाहर बैठकर बर्तन साफ कर लो। हाँ, मैं सारे बर्तन बाहर पहुंचा देती हूँ। सोनम बाहर बारिश में बैठकर बर्तन साफ करती है और टब में बारिश के इकट्ठे पानी से बर्तन जब धोती है तो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सास खिड़की से देख लेती है और अपनी बहू को अंदर लाकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे देखने के बाद कहता है, ये क्या किया आप लोगों ने? इनकी हालत तो बहुत खराब है और पानी में भीगने से इन्हें निमोनिया हो गया है। 2 दिन से देखा नहीं क्या आप लोगों ने? 2 दिन के लिए अस्पताल में एडमिट करना होगा अब। माँ, भाभी इतनी कैसे बीमार हो गई? भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? कैसे ठीक होगी वो? तुम्हारी 100 रोटी के चक्कर में तो मेरी हालत खराब हो जाती थी और अब तुमने अपनी भाभी की भी कर दी। बारिश में भीगकर उसने तुम्हारे लिए 100 रोटी बनाई और कितनी देर खड़े होकर, और आज तुमने उससे इतने बर्तन मंजवाए बारिश में, वो भी। तो 5 लड़कियों से काम नहीं हो रहा था जो बहू को धकेल दिया बारिश में। अब देख लो क्या हो गया उसको। अपनी भूख को कम कर लो, वरना खुद अपने लिए 100 रोटी बेला करो। परेशान करके रखा है। माँ, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें भाभी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। हाँ माँ, अब से हम भाभी से कोई काम नहीं करवाएंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे। रोटी बनानी होगी तो खुद बनाया करेंगे। सॉरी माँ, भैया, भाभी। 5 नंद को अपनी माँ की बात सुन गलतियों का एहसास होता है। होश में आकर सोनम भी उन्हें माफ कर देती है और फिर 5 भुक्कड़ नंद अपनी भाभी का ख्याल रखती हैं और खुद रोटी के साथ चावल दाल खाकर अपने भूख को कम करके नॉर्मल खाना खाने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।